नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं इन्फोर्समेंट कांस्टेबल होता क्या है, इसका काम क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन सिपाही। तो प्रवर्तन यानी किस चीज का ये प्रवर्तन करेगा, किस चीज को ये लागू करेगा, किस चीज को ये मेंटेन करेगा, इन सब पर बात करेंगे। क्या काम करना होगा, इसके बाद इन हैंड सैलरी, जो सबसे मुद्दा की बात है कि इन हैंड सैलरी कितनी आएगी। लेवल 2 की वैकेंसी है तो क्या लेवल 2 के वेतन में कितनी रुपया आपके अकाउंट में आएगा, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है ना सर, सरकारी नौकरी में हमें सुविधा क्या क्या मिलेगी। सिपाही बनाकर कहीं हमारा शोषण तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे आपके दिमाग में है ना क्वेश्चन उबल रहे होंगे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको देने के लिए आ गए हैं। आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी के तहत 477 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका पेट 2022 के एडमिट कार्ड पर है ना आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग की गई है उसमें आपका शॉर्ट लिस्ट हो भी गया होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमें पता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। तो इनका काम क्या है, कानून का प्रवर्तन करना। एक प्रवर्तन कांस्टेबल की मुख्य जिम्मेदारी स्थानीय कानूनों, नियमों और विनियमनों को बनाए रखना है। गश्त करना, निगरानी करना, जैसे कोई मालगाड़ी जा रही है ना, तो मालगाड़ी में क्या माल लदा हुआ है, कहीं स्मगलिंग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं लड़कियों की तस्करी तो नहीं कर रहे हैं, छोटे बच्चों की तस्करी तो नहीं कर रहे हैं, सड़कों बाजारों उन सभी जगह देखना है, कहीं लड़ाई दंगा तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे काम करते हैं प्रवर्तन कांस्टेबल, है ना, प्रवर्तन सिपाही। लेकिन अभी आप जानते हैं इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की वैकेंसी जब कम कम निकाली जाती है तो इनके स्थान पर होमगार्ड की भर्ती की जाती है। वैसे काम मैं आपको बता दूं, होमगार्ड का काम कुछ अलग है और इनका काम कुछ अलग है। जो आरटीओ होता है, आरटीओ है ना, तो आरटीओ के अंडर में काम करते हैं प्रवर्तन सिपाही। जैसे आपकी गाड़ी का लाइसेंस चेक करना, आपकी गाड़ी का बीमा चेक करना, चालान करना, सीज करना, कितनी पुरानी गाड़ी हो गई है, आपने नंबर प्लेट कौन सी लगा रखी है, वो सारी चीजें है ना। और कभी कभी ये लोग है ना एसआई के नीचे भी काम करते हैं, यानी उप निरीक्षक के और इंस्पेक्टर के नीचे उनके भी अंतर्गत ये काम करते हैं, है ना। तो आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है यातायात प्रबंधन और नियंत्रण, वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन करना। इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन, जैसे मैंने बताया कि परमिट, लाइसेंस और जो भी कागजी कार्यवाही है उनकी समीक्षा करना। भीड़ को नियंत्रण करना, जैसे कहीं पर जन आंदोलन हो रहा है, कहीं पर भीड़ लगी हुई है, कहीं पर मारपीट होने के चांसेस हो जाएंगे, या फिर कहीं पे क्या नाम है धरना देकर बैठे हुए हैं, धरना उग्र होता चला जा रहा है, तो उस भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए भी है ना ये जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद सार्वजनिक सहायता प्रदान करना, जैसे कि कोई नागरिक भटक गया है तो उस नागरिक को है ना कहां जाना चाहिए। कोई नागरिक भटक गया है, इधर उधर टहल रहा है, पता नहीं चल रहा उसको जाना कहां चाहिए, परेशान हो रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति देख लेता है चौराहे पर ऐसे लोगों को, तो उनसे पूछता है कि तुम्हें कहां जाना है, क्यों इतना परेशान हो, बार बार यही चक्कर काट रहे हो, क्या दिक्कत है, उनको उनकी एजेंसियों तक पहुंचाना, सही पते तक पहुंचाना, अदरवाइज वहां का जो पुलिस स्टेशन है वहां तक तो पहुंचाना ही पहुंचाना। ये सारे काम, यानी कि आपको सुपरमैन बना दिया जाएगा। कहने का ये मतलब है आपको नौकरी तो मिल जाएगी 100%। मैं बता रहा हूं, आप जो वीडियो देख रहे हैं और जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, आप विश्वास मानिए कि नौकरी आपकी हो गई है ना। उस 477 वाली वैकेंसी में एक वैकेंसी आपको मिल चुकी है। बात करते हैं कि आप सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं, बात करते हैं सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी ने जो परिवहन विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली है, उनको ये सुविधाएं मिलने वाली हैं। डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, बीमा कवर, प्रादेशिक सेना, है ना। इसके बाद सेवानिवृत्ति पर टीए, चिकित्सा भत्ता, हवाई यात्रा की सुविधा, है ना, एसडीए यानी विशेष कर्तव्य भत्ता, भोजन भत्ता, अतिरिक्त समय का काम, विशेष प्रतिपूरक भत्ते, सेवानिवृत्त पेंशन, पेंशन भी मिलेगी, वर्दी भत्ता, दिवाली बोनस, पारिवारिक पेंशन, ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं, सारी सुविधाएं, है ना। तो भाई इससे बढ़िया जॉब क्या होगी। और सिर्फ 12th पास आपसे मांगा गया है, सिर्फ 12th पास वालों के लिए इससे बेहतर जॉब कोई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, आप तो जान ही रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर हम देखें कि जो 477 वैकेंसी निकाली गई हैं उसमें जनरल की 255, ईडब्ल्यूएस की 47, ओबीसी की 99, एससी की 93, एसटी की 13 और कुल हो जाएंगी 477। हमको तो एक ही वैकेंसी चाहिए, हमें 77 में से 477 में एक ही तो चाहिए, तो एक के लिए हम लोग फाइट करेंगे और जान लगाकर फाइट करेंगे। पूरे यूट्यूब पर मैं दावे के साथ कर रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का कोई बैच नहीं चला रहा है, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का कोई किसी ने प्रैक्टिस क्लास नहीं कराई है, ना तो उसको सही से आपने बताया हुआ है ना। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए एसएसजी गुरुकुल सबसे टॉप मोस्ट चैनल होता है ना।
अब देखिएगा, अब मैं यहां पर आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तब लोग हम ही को कॉपी करके है ना अपना भी चीजें स्टार्ट करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना के हमारे नोट्स को कॉपी कर करके हैंड रिटन में दे देकर कह देंगे ये मेरे नोट्स थे। समझ में आ गया? तो बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं, कोई बात नहीं। अब दिक्कत यह है कि सर हमें बताइए इन हैंड सैलरी कितनी आएगी जिसके लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो लेवल 2 का आपको पे लेवल की पे किया जाएगा, ग्रेड पे 19 बता चुका हूं। वेतन बैंड आपका जो है वो 5200 से 20,200। इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में आएगी 28,470 रुपए। आपके अकाउंट में 28,470 रुपए आएगी बेटा, इतनी सैलरी। अब देखते हैं कि क्या होगा, कैसे परीक्षा पास की जाएगी। तो सबसे पहले आपका 100 अंक का एक पेपर होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपके कंप्यूटर का परीक्षण होगा, है ना। कंप्यूटर के बाद क्या होगा, आपका शारीरिक दक्षता, यानी कि एक आपकी मतलब कि रनिंग होगी और एक आपका शारीरिक दक्षता देखी जाएगी। फिर इसके बाद आपका फिर डीवी, मेडिकल और लास्ट में आपको फाइनल मेरिट और फिर मिठाई के डब्बा। तो परीक्षा में आपको बता देते हैं, परीक्षा में आपका जो टॉपिक है वो सब्जेक्ट अलग दिया गया है। अब आप परिवहन विभाग में जाने वाले हैं तो 80 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ परिवहन से संबंधित आएंगे, जिसकी गारंटी मैं लेता हूं कि 80 में कुछ नहीं तो 70 नंबर आप लेकर आएंगे। 80 में 70 नंबर आप लेकर आएंगे, क्योंकि पूरा जो सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी ने जो सिलेबस उठाया है वो पूरा सिलेबस हम लोग को मिल चुका है ना। और वही सिलेबस मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना। हालांकि ज्यादा है ना, फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। पहले मैंने सोचा कि इसमें बहुत ज्यादा परिवहन में 30 क्लासेस हो जाएंगी, मोस्ट होंगी, ज्यादा होंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं। तो मैंने इसको कैलकुलेट कर रहा था तो कम से कम 50 क्लासेस लगेंगी, 50 क्लास परिवहन में, तब जाके आपको कोई 80 में से 70-75 नंबर आप लेकर आ पाएंगे। बात समझ में आ रही है? वो पूरी स्ट्रेटजी हम लोग ने बना रखी है, आप देखते रहिए, बस आप देखते रहिए। कंप्यूटर जो है वो क्वालिफाइंग है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 80 होंगे परिवहन के, 20 होंगे यूपी स्पेशल के। यूपी स्पेशल तो आप जानते ही हैं, आप सर्च करेंगे हमारा ही आता है ना। तो यूपी स्पेशल में आप देखा ही हुआ है, ठीक है ना, आपने हमसे पढ़ा भी हुआ है। नहीं पढ़ा हो तो एक बार पिछले वीडियो देख लीजिएगा, एज ए डेमो देख लीजिएगा बच्चे, है ना। तो यहां पर आप फिर देखेंगे 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, उसमें 50 क्वेश्चन में बस आपको 33% अंक लाने, 50 में आपको 16 अंक लाने हैं। 50 में 16 अंक लाने हैं आपको, सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। आपकी जो मेरिट बनेगी वो इसके आधार पर बनेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं शारीरिक दक्षता क्या मांगी गई है। पुरुषों की देख लीजिए, लंबाई 168 सेंटीमीटर, एससी की 160 सेंटीमीटर। इसके बाद सीना मांगा गया 79 और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर। फिर इसके बाद वजन कितना होना चाहिए, ऊंचाई के अनुसार उसका एक चार्ट दिया गया है। उस चार्ट को आप देख लेंगे किसमें, जो नोटिफिकेशन मिला है, और नहीं मिला तो हम आपको एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन डाल देंगे, पूरा आप देख लीजिएगा। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है, एससी फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर है ना। और फीमेल में न्यूनतम वजन होना चाहिए 40 किलोग्राम। फिर इसके बाद ये हो जाने के बाद आपकी दौड़ होगी। लड़के को दौड़ना है, पुरुषों को दौड़ना है 4.8 किलोमीटर 27 मिनट में, और फीमेल को दौड़ना है 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 13 फरवरी से ये बैच आ चुका है ना। तो आज आपकी 10 फरवरी हो गई है, तो 13 फरवरी से ये बैच प्रारंभ हो रहा है, प्रवर्तन सिपाही का बिल्कुल नया बैच। 45 दिन का ये कोर्स है, 45 दिन का कोर्स है, और आपको इसमें 100 घंटे की क्लासेस मिलेंगी। परिवहन प्रणाली सुधार, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर व सूचना तकनीकी। पहले इसको समझ लो, पूरी आइडिया समझ लो कि कैसे हम लोग को काम करेंगे इस पर। देखिएगा, डेली 2 से 3 घंटे की क्लास होगी आपकी, डेली 2 से 3 घंटे की क्लास होगी। टोटल 100 घंटे की क्लास आपको मिलेंगी, जिसमें 50 क्लास आपकी ट्रांसपोर्टेशन की होंगी, 20 क्लास आपकी यूपी स्पेशल जीके की, 20 क्लास आपकी कंप्यूटर एंड आईटी की होंगी। फिर इसके बाद हम आपको 10 गेस्ट पेपर देंगे ऑन एग्जाम टाइम, है ना। जब आपकी एग्जाम डेट जारी कर दी जाती है, जिसकी भी एग्जाम डेट जारी कर दी जाती है, हम लोग उसको 10-10 गेस्ट पेपर देते हैं। यूपी पुलिस वालों को भी दिया हुआ है, आपको भी देंगे, या भी जो भी व्यक्ति है ना, जो भी बैच लेता है उसको 10 गेस्ट पेपर उनको मिलते हैं ऑन एग्जाम टाइम। कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम कर दी है, कोर्स की जो वैलिडिटी है वो हमने टिल एग्जाम कर दी है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जो परिवहन के जो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके 4 से 5 टॉपिक है, तो हर टॉपिक के मैं आपको 200-200 क्वेश्चन दूंगा। यानी कि अगर आपने एक टॉपिक के 200 क्वेश्चन लगा लिए तो 20 क्वेश्चन उसी में से आ जाएंगे, क्योंकि एक टॉपिक से 20 नंबर का आ रहा है, 20 चौको 80, आप तो जान ही रहे हैं, ठीक है ना। तो 200-200 क्वेश्चन, यानी मान के चलिए कम से कम 1000 क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज ऑनलाइन मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाएगा। तो जो हम आपको पढ़ाएंगे फिर उसका टेस्ट कर लेंगे। इसके बाद जब क्लास कंप्लीट हो जाएगा, जैसे यूपी स्पेशल के 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कंप्यूटर के 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। समझ में आ गया?
तो बस उतना ही पढ़ना रहेगा, फिर ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब इसके लिए लेंगे कैसे बैच, तो सबसे पहले आपके पास है ना, आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद एसएसजी गुरुकुल को सर्च करेंगे, ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इस पे साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद पेड कोर्स में जाएंगे। पेड कोर्स में आपका यूपी ट्रिपल एससी इन्फोर्समेंट बैच लिखा होगा, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल बैच लिखा होगा। उस बैच की फीस अभी हमने बिल्कुल कम रखी हुई है। वैसे तो इसकी फीस 999 रुपए है, लेकिन अभी ये बैच शुरू नहीं हुआ है, इसलिए इसकी बैच की फीस हमने सिर्फ और सिर्फ जस्ट आधी कर दी है, 499 कर दी है, 499 रुपए। और जैसे ही बच्चे ये 13 तारीख या बीत जाएगी, जैसे 13 तारीख बीत जाएगी है ना, वैसे ये जो बैच की फीस है वो 999 या 699 हो जाएगी। तो आप विश्वास करिए, आप इस बैच को ले सकते हैं, है ना। और इतनी सारी बातें हमने आपको बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और प्रैक्टिस के लिए भी आप यूट्यूब पर आते रहिए। हम लोग इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट भी जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।